सुनहरे गेहूं और पीले सरसों के खेतों के बीच बसा था आनंदपुर गांव। यहां जिंदगी सरल थी। हवा में मिट्टी की खुशबू और गलियों में गूंजती हंसी की आवाज। इसी गांव में रहते थे राम और लक्ष्मी, जिनका दिल अपने बेटे मोहन के लिए प्यार से भरा था। गरीबी की चुनौतियां तो उनके जीवन में थीं, लेकिन बेटे के लिए उनका प्यार ही उनकी ताकत था। उनका छोटा सा कच्चा घर भले ही साधारण था, लेकिन उसमें उनके प्यार की गर्माहट हमेशा बनी रहती। मोहन, एक होशियार और जिज्ञासु बच्चा, अपने माता पिता की आंखों का तारा था। उसकी हंसी गौरैया के चहचहाने जैसी थी, जो उनके छोटे से घर को खुशियों से भर देती थी। छोटी उम्र में ही मोहन के पास एक तेज दिमाग और ज्ञान की प्यास थी। वो घंटों अपनी पुरानी किताबों में खोया रहता। केरोसिन लैंप की टिमटिमाती रोशनी उसके चेहरे को रोशन करती। उसके माता पिता हालांकि खुद पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे जानते थे कि शिक्षा ही एक बेहतर भविष्य की कुंजी है, गरीबी के उस चक्र से निकलने का रास्ता जो पीढ़ियों से उनके परिवार को जकड़े हुए था। मोहन उनके बलिदानों को समझते हुए पूरी लगन से पढ़ाई करता, ठान लिया था कि वो उन्हें गर्व महसूस कराएगा। जैसे जैसे साल बीतते गए, उनके जीवन पर दुखों का बादल छा गया। लक्ष्मी, जो घर की नींव थी, बीमार पड़ गई। उनके चेहरे की रौनक फीकी पड़ने लगी, जिससे सब चिंतित हो गए। राम, जिनका दिल चिंता से भारी था, उनके इलाज के लिए दिन रात मेहनत करने लगे, लेकिन बीमारी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मोहन अपनी मां की पीड़ा देखकर खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह रातों को जागकर उनके पास बैठा रहता। उसका दिल चाहता था कि किसी तरह उनकी तकलीफ कम हो जाए। लक्ष्मी हालांकि कमजोर थी, लेकिन उन्होंने कभी अपना हौसला नहीं हारने दिया। वो अक्सर मोहन को देखकर मुस्कुरा देती। उनकी आंखें उसके लिए अटूट प्यार और विश्वास बयां करती। एक शाम जब सूरज ढलने लगा था और गांव में लंबी लंबी परछाइयां फैलने लगी थीं, लक्ष्मी ने मोहन को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज हालांकि कमजोर थी, लेकिन उसमें एक बेचैनी थी। उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया, एक ऐसा सपना जो उन्हें गरीबी से बाहर निकाल देगा और दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाएगा। मोहन, मेरे बेटे, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनका हाथ मोहन के हाथ में कांप रहा था। मुझे वादा करो कि तुम डॉक्टर बनोगे, बीमारों का इलाज करोगे, उनके दर्द को कम करोगे, जैसे तुम मेरा ख्याल रखते हो। मोहन की आंखों में आंसू आ गए जब उसने अपनी मां की हार्दिक इच्छा सुनी। उसे एहसास हुआ कि उनका सपना सिर्फ गरीबी से बचने का नहीं था, बल्कि दूसरों की सेवा करने का था, दुनिया में कुछ अलग करने का था। मां, मैं वादा करता हूं, मोहन ने कहा। उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई थी। मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं आपका सपना पूरा करूंगा। यह वादा उसके दिल में बस गया था, एक ऐसा प्रण जिसे वह पूरा करने के लिए किसी भी बाधा से नहीं डरेगा। लक्ष्मी ने उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ धीरे से दबाया। उनकी आंखों में एक मां का गर्व और अपने बेटे पर अटूट विश्वास झलक रहा था। उस रात जब मोहन टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में पड़ रहा था, वह जानता था कि उसके जीवन को एक नया उद्देश्य मिल गया है। उसकी मां का सपना उसका अपना सपना बन गया था, जो उसे सफल होने के लिए प्रेरित कर रहा था। वह और मेहनत से पढ़ाई करेगा, खुद को और आगे बढ़ाएगा और हर चुनौती का सामना करेगा, ताकि वह अपना वादा निभा सके और अपनी मां को गर्व महसूस करा सके। वो दिन आ ही गया जब मोहन को अपना सपना पूरा करने के लिए आनंदपुर छोड़ना पड़ा। यह एक खुशी और गम से भरी विदाई थी, जिसमें आंसू और वादे दोनों थे। उसके माता पिता हालांकि उसे जाते हुए देखकर बहुत दुखी थे, लेकिन अपने बेटे के भविष्य के लिए गर्व और उम्मीद से भरे हुए थे। वे जानते थे कि वह महान कार्यों के लिए
डेस्टाइन्ड है। मोहन रिकेटी बस में चढ़ गया। उसका दिल उनकी उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ था। जैसे ही बस गांव से बाहर निकली, उसने अपने माता पिता को आखिरी बार देखा। उनकी आकृतियां दूर से छोटी होती जा रही थी। उसने वादा किया कि वह वापस आएगा, सिर्फ मोहन के रूप में नहीं, बल्कि डॉ मोहन के रूप में, अपने परिवार और अपने गांव के लिए उम्मीद की किरण बनकर। शहर का जीवन नए अनुभवों और चुनौतियों से भरा था। मोहन अपनी अटूट इच्छा शक्ति और अपनी मां के सपने की यादों के साथ हर बाधा का सामना साहस और दृढ़ता के साथ करता रहा। वह अथक परिश्रम करता, रात रात भर जागकर पढ़ाई करता। उसकी किताबें ही उसकी सच्ची साथी बन गई। साल बीतते गए, लेक्चर्स, एग्जाम्स और नींद गायब होती गई। ऐसे पल भी आए जब उसे खुद पर शक हुआ, अकेलापन सताया और दबाव असहनीय हो गया। लेकिन जब भी उसका मन हार मानने लगता, वह अपनी मां की बातें याद कर लेता, उनका सपना और उनसे किया हुआ वादा, और वह फिर से हिम्मत करता और आगे बढ़ता, अपनी अटूट प्रतिबद्धता की आग से प्रज्वलित। आखिरकार वो दिन आ ही गया। मोहन स्टेज पर खड़ा था। उसके सामने चेहरों का समंदर था। जब उसे उसकी मेडिकल डिग्री मिली, तालियों की गड़गड़ाहट उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ उसकी मां की छवि थी, जिनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। उसने कर दिखाया था, उसने अपना वादा निभाया था। जब वह आनंदपुर वापस आया, एक योग्य डॉक्टर बनकर, पूरा गांव खुशी से झूम उठा। वह उनका हीरो था, उनका गर्व, कड़ी मेहनत और लगन की एक मिसाल। लेकिन मोहन के लिए सबसे बड़ा इनाम था अपने पिता की आंखों में खुशी के आंसू देखना, यह जानते हुए कि उसने अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी कर दी है। एक शाम जब डॉगी मोहन गांव के क्लिनिक में मरीजों को देख रहे थे, एक गरीब महिला दौड़ी दौड़ी आई, अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए हुए। बच्चा तेज बुखार से तप रहा था, कमजोर और लाचार लग रहा था। मोहन, उनका दिल करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत मां की आंखों में डर और बेबसी को पहचान लिया। उन्होंने धीरे से बच्चे की जांच की। उनका स्पर्श आश्वस्त करने वाला था। उनके शब्दों ने घबराई हुई मां को शांत किया। उन्होंने बच्चे का इलाज पूरी देखभाल के साथ किया, अपने वर्षों के अनुभव और अपनी स्वाभाविक सहानुभूति का इस्तेमाल करते हुए। जैसे ही बच्चे का बुखार उतरा और उसके गालों में रंग वापस आया, मोहन ने संतुष्टि की एक गहरी अनुभूति को महसूस किया। उस रात जब डॉक्टर मोहन अपने क्लिनिक में अकेले बैठे थे, दिन भर की घटनाएं उनके दिमाग में घूम रही थीं। उन्हें अपनी मां के सपने का असली मतलब समझ में आया। यह सिर्फ डॉक्टर बनने के बारे में नहीं था, यह अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके दूसरों की पीड़ा को कम करने, उनके जीवन में बदलाव लाने के बारे में था। उन्होंने अपनी मां के बारे में सोचा, उनके प्यार, उनके बलिदान और उन पर उनके अटूट विश्वास के बारे में। वह जानते थे कि वह उनके बिना यहां नहीं होते। उनका सपना उनका उद्देश्य बन गया था, उनका प्यार उनकी राह दिखाने वाला प्रकाश। और उस पल में, गांव की रात के शांत वातावरण में, की बताई इसे मोहन ने मन ही मन एक वादा किया। वह लोगों की सेवा करते रहेंगे, अपनी मां की यादों को सम्मानित करेंगे और अपने दिल में हमेशा हमेशा के लिए उनके प्यार की लौ को